Hello students, how are you all? I hope you are doing great. So students, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है क्लाइमेट। आप लोगों के दिमाग में वैसे क्वेश्चंस अराइज होते होंगे कि यार कभी विंटर्स आ जाते हैं, कभी समर्स आ जाते हैं, तो आखिर ये क्लाइमेट का रोटेशन होता कैसे है। तो ये सारा चीज़ आज हम इस क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग हर कंट्री का टेम्परेचर, क्लाइमेट और सब चीज़ें जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो क्लाइमेट जो है वो क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है। दैट इज क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। सो क्लाइमेट होता क्या है, कुछ वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया में मिलकर के बनता है। जैसे कि आप देखते हैं कि 4 मंथ्स तक आपके विंटर्स रहते हैं और फिर 4 मंथ्स तक समर्स रहते हैं, फिर उसके बाद में रेनी सीजन आ जाता है। तो कैसे एक ड्यूरेशन तक, एक टाइम पीरियड तक एक वेदर एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। ओके, सो मोर देन पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। तो किस तरीके से, मतलब सेम चीज चलती रहती है, 30 ईयर्स तक वो कांस्टेंट रहता है, वही साइकिल या चेंज होता है। सो आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे कि 75 ईयर्स के बाद में यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ी या फिर विंटर्स इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए 145 ईयर्स के बाद में, तो वो साइकिल होता है। ओके, और वेदर एक और चीज़ क्या रेफर करता है, एटमॉस्फेयर। ओके, सो किस टाइम पर, एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कौन से टाइम पर एटमॉस्फेयर कैसा है, ये भी रेफर करता है वेदर। सो यहाँ पर बहुत सारे देखो 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर, सो यू कैन राइट द आंसर्स अकॉर्डिंगली। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि वेदर के एक्चुअली एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर है, ऑलराइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रिसिपिटेशन है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये एलिमेंट्स हैं वेदर की। प्रिसिपिटेशन क्या होता है कि रेनी सीजन कितना है, मतलब रेनिंग कितनी हो रही है। ऑलराइट, सो मतलब रेनिंग किसी भी फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, या फिर आपके जो ओले गिरते हैं उनके फॉर्म में, तो स्टॉर्म्स गिर रहे हैं अगर, तो किसी भी फॉर्म में जो होता है उसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। स्काई से कोई चीज फॉल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक स्टॉर्म्स, आइस और वाटर। ऑलराइट, सो अगर हम देखें, सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बेसिस पर, मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं उनके बेसिस पर द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सीजन्स, जो हमें पता है बेसिकली विंटर, समर एंड रेनी सीजन। सो जो ये हमारे मेन सीजन्स हैं जिनको हम बचपन से जानते हैं कि अभी थोड़े दिन विंटर रहेगा, फिर कुछ मंथ समर्स रहेगा और फिर कुछ मंथ्स क्या रहेगा, रेनी सीजन रहेगा। सो क्वेश्चन यह बन सकता है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। 1 मार्क क्वेश्चन है जिसको आप इजीली आंसर कर सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के ऊपर। सो जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं वो डिपेंड करता है इन्हीं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इन फैक्टर्स के ऊपर, कि आगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं और कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। सबसे पहले आता है हमारा लैटिट्यूड। ऑलराइट, सो लैटिट्यूड आपको पता है, जो ऐसे लेटी हुई लाइंस होती है, जैसे मैं समझा कर दी थी अपने चाइल्डहुड में, तो जैसे लेटी हुई लाइंस होती है पूरी अर्थ पर, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। सो जो हमारी सोलर एनर्जी का अमाउंट होता है वो डिफरेंट वेरीज में रिसीव होता है। सो जो लैटिट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्व कितना हो रहा है, किस तरफ कितना कर्व है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे लैटिट्यूड्स के ऊपर, मतलब जो कर्व्स हैं, ये कर्व्स जो बने हुए हैं ना इनके ऊपर। दैट्स व्हाई एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इसीलिए जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अगर जैसे आप इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो हमेशा टेम्परेचर्स क्या होगा, डाउन होगा, डिक्रीज होगा, ठंड बहुत ज़्यादा होगी। इसके नीचे आओगे तब भी, तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से कर्व्स हैं, कर्वेचर क्या है अर्थ का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज है, फर्स्ट हमने पढ़ा लैटिट्यूड, सेकंड वन इज एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड में क्या होता है, सो जो एटमॉस्फेयर होता है वो लेस डेंस होता है,
ठीक है, लेस डेंस होता है एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और अगर अर्थ सरफेस के ऊपर जाते जाते हैं जो टेम्परेचर है, मतलब हायर एल्टीट्यूड पर अगर जाते हैं अर्थ सरफेस के, तो फिर वो भी वहां पर भी टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है। और यही रीजन है कि जो हील्स होते हैं वो समर्स में भी ज्यादा कूल होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं समर्स में भी अगर आप नॉर्थ साइड में चले जाओगे, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, तब भी वो वहां पर टेम्परेचर डाउन ही रहता है, तो यही रीजन होता है उसका। नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सो प्रेशर एंड विंड सिस्टम में क्या होता है? सो प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है किसी भी एरिया का, वो किस पर डिपेंड करेगा? लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड पर, जो अभी हमने रीड किया। ओके, एंड इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। और इसी की वजह से जो टेम्परेचर और रेनफॉल का पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही कहीं पर रेनफॉल होगा, कहीं पर टेम्परेचर डाउन होगा, कहीं पर इंक्रीज होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कॉमन पॉइंट है। सो जो सी है वो क्या करता है? सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। मॉडरेटिंग मतलब कभी टेम्परेचर अलग तरीके से क्रिएट करता है, कभी अलग तरीके से करता है। सो जो सी से डिस्टेंस होती है, सी मतलब एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, जैसे ही डिस्टेंस जो है सी से वो इंक्रीज होती जाती है, सो जो उसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज होता जाता है, और वहां पर जो लोग हैं वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जहाँ पर भी सी है, समुद्र है, तो वहाँ पर देखोगे हमेशा ह्यूमिड या फिर वैसा वाला एनवायरनमेंट रहेगा, विंडी एनवायरनमेंट रहेगा। जितना जितना दूर आप जाते जाओगे सी लेवल से, सी लेवल नहीं, सी से जितना दूर जाते जाओगे आप, वहाँ पर उतना ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ऑलराइट, अब जैसे इंडिया में, राजस्थान में कोई सी नहीं है, तो यहाँ पर समर्स भी होते हैं, विंटर्स भी होते हैं, विंड्स भी होती है। मुंबई में सी ही सी है, तो वहाँ पर कभी भी कुछ भी मौसम हो जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो सी से आप जितना दूर है उतने ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, समर्स में तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा और विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, तो ये पूरी जो कंडीशंस है इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है ओशियन करंट्स। ना ओशियन करंट्स अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? सी के पास की जो लैंड होती है उसे कोस्टल एरियाज बोलते हैं। सो जो ओशियन है वो किस तरीके से ऑनशोर विंड्स अफेक्ट करती हैं जो कोस्टल एरियाज हैं। ऑलराइट, मतलब सी के आसपास का जो एरिया होगा वहां पर क्या क्लाइमेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑनशोर क्या क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग ही बाकी के एरिया का भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोस्टल एरिया है और वहां पर वार्म या फिर कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट है, तो विल बी वार्म्ड और कोल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। सो अगर गर्म हवाएं चल रही हैं तो बाकी कोस्टल एरिया पर भी गर्म हवाएं होंगी, कहीं पर ठंडी हवाएं चल रही है तो कोस्टल एरिया के आसपास भी ठंडी हवाएं होंगी। तो डिपेंड्स ऑन दी ऑन शोर क्लाइमेट ऑफ द सी। ओके, नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स। सो रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? सो ये रिलीफ जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि क्लाइमेट, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है। ऑलराइट, जैसे कि अब आप देखोगे कि हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। जहाँ पर भी पहाड़ होते हैं तो वो बहुत बड़ा बैरियर होती है, रुकावट होती है कि माउंटेन से टकरा करके हवाएं कैसी आ रही है, ठंडी आ रही है या गर्म आ रही है। अगर पूरे माउंटेन्स पर स्नो ही स्नो है तो ठंडी हवाएं आएंगी, स्नो नहीं है तो थोड़ी कम ठंडी हवाएं आएंगी। और अगर वहां पर क्या है, गर्मी है, समर सीजन है, तो हवाएं भी गर्म आएगी। तो क्या होता है, माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, सो और इसीलिए ये प्रिसिपिटेशन का भी कारण हो सकता है। प्रिसिपिटेशन मैंने आपको बताया, जिसमें किसी भी फॉर्म में ऊपर स्काई से बारिश हो सकती है, स्नो के फॉर्म में रेन हो सकती है या फिर स्टॉर्म्स गिर सकते हैं। सो इफ दे आर हाई इनफ लाई इन द पाथ ऑफ द रेन बेयरिंग विंड्स। सो जितने ज़्यादा वो हाई होंगे उतने ही ज़्यादा जो पाथ होंगे, जो नीचे हैं, वो रेन बेयरिंग विंड्स होंगे। ऑलराइट, precipitation is any form of moisture which falls
to the earth. It includes rain, snow, hail and sleet. ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, रेन्स हो, स्नो हो, हेल हो या फिर स्लीट हो, मतलब कि वही, मतलब आइस अगर गिर रही है तो। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, नेम देम। जो हमने सारे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पढ़े हैं, रिलीफ, रिटर्न, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, सो ये सारे आपको नेम्स लिख करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो, और अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो आपको सारी चीज़ों को, सारे जो फैक्टर्स हैं उन सबको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, हमने ओवरऑल अर्थ का देख लिया। सो इंडिया में क्लाइमेट चेंजेस की क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड रन ऑफ कच्छ टू मिजोरम, ये हमारा है। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नाम है हमारे लैटिट्यूड का, वो किससे पास होता है, मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। ऑल राइट, एंड जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो जो क्लाइमेट है इंडिया का ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, दोनों का सिमिलर सा है। ऑल राइट, चलो विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। सो ये फर्स्ट पॉइंट था, अभी हम और देखने वाले हैं। Next is altitude. So India has mountains to the north and also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. So आपको इंडिया में हर वेराइटी दिखेगी, आपको पहाड़ भी दिखेंगे, कोस्टल एरियाज भी दिखेंगे, समुद्र भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एलिवेशन होते हैं इज अबाउट 30 मीटर्स। अब नाउ अगर हम माउंटेन्स की बात करें या फिर सब कॉन्टिनेंट के एक्सपीरियंस की बात करें, सो वो कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। माइल्डर विंटर्स मतलब कम जो है ठंड होती है, कहाँ पर, सेंट्रल एशिया में, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स भी है। सब कॉन्टिनेंट्स जो एक्सपीरियंस करते हैं, सब कॉन्टिनेंट क्या हुआ, हमारा इंडिया एशिया का सब कॉन्टिनेंट हुआ, तो वहाँ पर सेंट्रल एशिया में माइल्डर विंटर्स होते हैं। All right. So now we will talk about the pressure and winds. जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस हैं इंडिया में वो गवर्न की जाती है इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के थ्रू, और वो क्या क्या है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये 3 कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो गवर्न की जाती है, मतलब इंडिया के कंडीशन, वेदर कंडीशंस और क्लाइमेट को। ऑल राइट, सो जो हमारी एयर है वो मूव करती है कहाँ से, हाई प्रेशर के साथ में एरिया ओवर सदर्न इंडियन ओशियन में, देन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ, देन क्रॉस करती है क्या, इक्वेटर एंड टर्न्स राइट ऑन टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया है, एशिया का सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो ये पूरी डायरेक्शन रहती है एयर की। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, और इनको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इनको बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, चलो। These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the territories of India. So जो ये winds हैं, जो these winds blow over the warm oceans, gather moisture, वहाँ से moisture gather करते हैं और वो पूरे widespread मतलब सब तरफ जो है rainfall को provide करते हैं बाकी की सारी territories of India में। And jet streams are fast flowing narrow meandering air currents in the atmosphere, और जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट फ्लोइंग, नैरोई, मेंटेनिंग एंड एयर करंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। मतलब कि जो ये हवाएं आएंगी, जो विंड्स का सर्कुलेशन रहेगा, जो डायरेक्शन रहेगा वो हमने पढ़ा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है, और जो स्पेशली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग होती हैं, नैरो मेंटेनिंग होती हैं, और जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी सर्कुलेशंस हो रही हैं वो सारी इसी अकॉर्डिंग होती है। ओके, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, हाउ इज जेट स्ट्रीम रिलेटेड विद वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, तो ये आपको इसका आंसर लिखना है और दिस क्वेश्चन विल कम इन 2 to 3 मार्क।
मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है जेट स्ट्रीम्स, बहुत ही फास्ट फॉलोइंग होती है, मतलब कि वो सी के अंदर कितनी है और सी के ऊपर अर्थ स्पेस पर कितनी चल रही है, यानी कि लैंड पर कितनी चल रही है। सो ये दोनों रिलेटिव होती हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग होती है, तो दैट इज जेट स्ट्रीम। सो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है द इंडियन मॉनसून। जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है बाय मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंडियन मॉनसून में। जो हमारा सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम है वो उसे क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम इज नोन एज मॉनसून। ऑलराइट, जो मॉनसून है वो एक्सपीरियंस किया जाता है ट्रॉपिकल एरियाज रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ऑलराइट, एंड गो थ्रू द फॉलोइंग फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून इन अ बेटर वे। अभी हम आगे कुछ फैक्ट्स मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिससे हम इंडियन मॉनसून को और अच्छे से समझ सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन कम कि मॉनसून क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, the differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India while the seas around experiences comparatively high pressure। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मॉनसून होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है कि हमारे सी के अंदर क्या हलचल हो रही है। ऑलराइट, विंड्स कैसे फ्लो कर रही हैं, ठंडी हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, सी के अंदर किस तरीके से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है हीटिंग और कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर। कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है सी के अंदर पानी का, उसके ऊपर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लाइमेट चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। या फिर हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, जो हमारी पोजीशन है जिसकी शिफ्ट क्या है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में ITCZ जिसे हम बोलते हैं। समर्स में इसकी जो सिचुएशन रहती है, जो पोजीशन रहती है किसके ऊपर, गंगा प्लेन के ऊपर, उसको भी हम मॉनसून बोलते हैं, जो हमें बताता है ट्रू ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ऑलराइट, चलो, so give a brief note on the intertropical convergence zone, so you can write this. Okay, this can also come in 1 mark question। 1 mark वाले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि उन्हीं में बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। So the presence of the high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degree south over the Indian Ocean affects the Indian monsoon। क्या मतलब हुआ, जो हमारे हाई प्रेशर एरिया हैं जिनका प्रेजेंस क्या है ईस्ट ऑफ मैडागास्कर में अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। तो इंडियन मॉनसून को क्या अफेक्ट करता है, हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मैडागास्कर अप्रोक्सीमेटली जो क्या रहता है 20 डिग्री साउथ की तरफ, जो हमारे इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है। The Tibetan plateau gets intensely heated during summer। और जो तिब्बतन प्लेटोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, which results in strong vertical air currents and formation of low pressure over the plateau at about 9 kilometer above the sea level। और इसीलिए जो vertical air currents हैं and the formation of लो प्रेशर विंड्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्लेटो के ऊपर, तो वो 9 किलोमीटर अबव होता है सी लेवल से। और समर्स में ये सीन बताया है पूरा कि तिब्बतन प्लेटो जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। चलो अब आगे देखते हैं और क्या इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है। जो मूवमेंट है किसका, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, कहाँ तक, टू नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम over the Indian peninsula during summer also impact the Indian monsoon। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से लेकर के नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तक जो है इंडियन पेनिनसुलर समर्स का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मॉनसून के ऊपर। नाउ जो प्रेशर कंडीशंस है उनमें जो चेंजेस हैं ओवर द सदर्न ओशियंस ऑल्सो अफेक्ट द मॉनसून। जो सदर्न ओशियंस हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। नाउ जो इरेगुलरली पीरियोडिक वेरिएशन इन विंड्स एंड सी सरफेस टेम्परेचर है ओवर द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इज द नोन एज द सदर्न ऑस्किलेशन और SO।
ऑलराइट, सो सर्दन ऑस्किलेशन या फिर SO किसे बोलते हैं? जो इरेगुलरली, जो रेगुलर नहीं रहता है, कभी चेंजेस होते रहते हैं। पीरियोडिक वेरिएशन इन विंड्स, हवाओं में जो सी सरफेस टेम्परेचर्स होता है किसके ऊपर? ट्रॉपिकल, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, और वही जो है अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, ट्रॉपिक्स के क्लाइमेट को और सब ट्रॉपिक्स के क्लाइमेट को, जिसे हम कहते हैं सर्दन ऑस्किलेशन, दैट इज SO। ऑलराइट, नेक्स्ट, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विथड्रॉल। So the duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September। और मानसून का सीजन क्या रहता है? आपको पता है जून टू सितंबर तक हमारे यहाँ बारिश होती है। वैसे तो अब कभी भी बारिश हो जाती है, बट एग्जैक्ट जो मानसून टाइम माना गया है वो 100 to 120 डेज का होता है, जून से लेकर के मिड सितंबर तक का। जब तक ये टाइम आता है सो नॉर्मल रेनफॉल जो है वो बढ़ जाता है, मतलब पहले से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा, फिर अचानक से बढ़ता है और फिर कांस्टेंट रहता है, विच इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है, जो जुलाई एंड या अगस्त में होता है मेनली, तो उसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। तो क्वेश्चन कैन अराइज हियर, एक्सप्लेन द टर्म बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। ऑलराइट, चलो, अराइवल ऑफ द मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कब कब मॉनसून हमारे यहाँ आता है। सो सर्दर्न टिप जो है द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सो जो हमारा सर्दर्न टिप है इंडियन पेनिनसुला वो का, वहाँ पर जो मॉनसून है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से आता है, और इसी के साथ में ये प्रोसीड करता है आगे अरेबियन सी ब्रांच में एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच में, इसी के आगे, ठीक है, into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch में। All right, now the Arabian Sea branch जो है वो कहाँ तक पहुँचती है? मुंबई तक, अप्रोक्सीमेटली कब? 10th of जून तक। नाउ, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो असम तक पहुँचती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। नाउ मिड जून में क्या होता है? अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून अराइव्स ओवर द सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। सो सौराष्ट्र कच्छ तक मिड जून में पहुंचता है मॉनसून, और सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में भी। ऑलराइट, सो द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस जो हैं वो मॉनसून को मर्ज करते हैं कहाँ पर? नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स, इनके ऊपर जो है मॉनसून मर्ज होकर के फिर पहुंचता है। और जो दिल्ली में मॉनसून पहुंचता है वो कब पहुंचता है? शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून, एंड जून के एंड तक दिल्ली वगैरह में बारिश जो है वो स्टार्ट होती है। और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान में मॉनसून को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। ऑलराइट, मिड जुलाई में मॉनसून कहाँ पहुंचता है? हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब मिड जुलाई तक जो है पूरे इंडिया में आप देख सकते हो कि बारिश का ही सीजन रहता है। ऑलराइट, नाउ विड्रॉल ऑफ द मॉनसून। मॉनसून कब मतलब विड्रॉल कब होता है उसका? सो द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया बाय अर्ली सितंबर। मतलब मॉनसून कब खत्म होने लगता है? अर्ली सितंबर में खत्म होने लगता है। फिर थोड़ा सा ह्यूमिड वाला सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऐसा कुछ मौसम हो जाता है, मतलब ह्यूमिड वाला रहता है क्योंकि विंटर्स आने वाले होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगता है मॉनसून। और मिड अक्टूबर तक जो है पूरी तरीके से नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला में पूरी तरीके से जो है मॉनसून विड्रॉल हो जाता है। ऑलराइट, नाउ नॉर्थ टू द साउथ में देखते हैं मॉनसून जो है कब विड्रॉल होता है, कब खत्म होता है? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मतलब जब तक भी बारिश हो सकती है, मैं कह रही हूँ ना, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं होती है, कम कम कभी भी हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से दिसंबर या जनवरी तक में तो मॉनसून गायब हो ही जाता है। और दिसंबर के स्टार्टिंग में भी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वहां पर भी मॉनसून पूरा विड्रॉल ले लेता है, क्योंकि तब फिर विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, नाउ द 4 मेन सीजन्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं जो इंडिया में है। सो द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर जिसे हम बोलते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर्स बोलते हैं, एडवांसिंग मॉनसून रेनी सीजन जिसे हम बोलते हैं। नाउ रिक्रिएटिंग मॉनसून विथ सम रीजनल वेरिएशन जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन सीजन। ऑलराइट, आपने तीनों ये बचपन से पढ़े हैं, लेकिन ये 4th वन अब हम पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो सारे सीजन्स को चलो डिटेल्स में पढ़ते हैं।
Now the question arises here, main streams और main season of the India, so you can write this. ये 3 तो आपको याद रहेंगे, ट्रांजिशन सीजन भी आपको याद करके रखना है. So now we'll talk about the winter season. This is my favorite season. I don't know what about yours, but winter season, yes, मुझे लगता है मोस्टली लोगों को अच्छा लगता होगा. So जो हमारे इंडिया में विंटर स्टार्ट होता है वो मिड नवंबर से स्टार्ट होता है नॉर्दर्न इंडिया में और फरवरी तक रहता है. फरवरी तक तो रहता ही है, मतलब ऐसा हो जाता है कि सुबह की और शाम की ठंड रहेगी, फिर दिन में नहीं रहेगी, तो काइंड ऑफ दैट इज वो डिक्रीज होता जाता है धीरे धीरे. लेकिन नवंबर से स्टार्ट होने तक जनवरी तक तो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड रहता है. सो डिसम्बर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट आई हैव टोल्ड यू. एंड जो टेम्परेचर है वो साउथ टू नॉर्थ में डिक्रीज होता रहता है, और जहां पर दिन तो जो है वो गर्म हो जाते हैं और रातें जो हैं वो ठंडी हो जाती है. ऑलराइट, सो इस वाले वेदर में जो है क्लियर स्काई होता है, लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल एंड वेरिएबल विंड्स, मतलब कि बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है जो आपको फील करने में भी अच्छा होता है. ऑलराइट, सो ये जो सीजन है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स के लिए. ऑलराइट, नाउ द हॉट वेदर सीजन दैट वी नोन एज समर्स. सो मार्च से लेकर के मई तक हमारा जो समर सीजन है वो रहता है इंडिया में. उसके बाद जो समर सीजन है वो सबसे ज़्यादा राइजिंग टेम्परेचर पर कब जाता है एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो जो समर मंथ्स हैं वो उसमें क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाता है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एयर प्रेशर जो है वो भी कम होता जाता है. Now the striking feature of the hot weather season is the लू. जब लू चलने लग जाती है तो उसको एक्सट्रीम हॉट सीजन, मतलब वो बिल्कुल स्ट्राइकिंग फीचर होता है समर्स का, जब लू चलने लग जाती है, बहुत तेज हवाएं जब चलती हैं और वो भी गर्म हवाएं होती है. तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द समर सीजन, ये होता है मार्च टू मई तक. ऑलराइट, नाउ सो जो लू होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गस्टी एंड हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो दिन में तो बहुत ही ज़्यादा चलती है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. नाउ अगर हम समर्स के क्लोज की बात करें, समर सीजन मतलब इसकी बात करें कि कब खत्म होता है, सो प्री मानसून शावर्स कम विच हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो शावर्स. सो जब आप समझ लेना कि जब थोड़े थोड़े शावर्स होने लगे तब आप समझ लेना कि मैंगो शावर्स हैं. जब मैंगो पक जाए बिल्कुल अच्छे से, जब आप मैंगो का बिल्कुल अच्छे से टेस्ट होने लगे तब आप समझ जाएगा कि ये क्या है, क्लोज ऑफ द समर सीजन अब आ चुका है. ऑलराइट, नाउ अब हम बात करेंगे रेनी सीजन की, एडवांसिंग मॉनसून. तो साउथ ईस्ट ट्रेड में जो विंड्स हैं जब वो ओरिजिनेट होती हैं तो वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज में सदर्न ओशियंस में, तब हमारा मॉनसून आते हैं. सो पूरे इक्वेटर के क्रॉस में और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शंस में हवाएं जब चलती हैं तो इंडियन पेनिनसुला में साउथ वेस्ट मॉनसून आता है. ऑलराइट, पूरे ये डायरेक्शंस आपके लिखे हुए हैं कि कब से कब तक मॉनसून आता है. ऑलराइट, सो जो मॉनसून विंड्स हैं वो पूरे कंट्री में मतलब पूरे 1 महीने तक कवर करता है. नाउ मौसम इन द सदर्न ranges of the Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. ठीक है, जो हमारी मौसम है, हिल्स जो हैं सर्दर्न रेंजेस में, खासी हिल्स जो हैं वो रिसीव करती है हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है खासी हिल्स पर. अ फिनोमेनन एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल. मतलब ये फिनोमेनन एसोसिएटेड विद द मॉनसून है कि ब्रेक्स जो हैं वो रेनफॉल में आते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि रेनफॉल ही रेनफॉल, जैसे विंटर्स होंगे तो पूरे टाइम ठंड होगी, समर्स होंगे तो पूरे टाइम गर्मी होगी, लेकिन बारिश ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली होती रहती है, उसमें ब्रेक्स होते हैं. सो जो ये ब्रेक्स होते हैं मॉनसून में, ये किससे रिलेटेड होते हैं, किसके मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, ट्राफ के मतलब ट्राफ से रिलेटेड होते हैं कि कैसे मूवमेंट हो रहा है मॉनसून ट्राफ्स का, सो उससे रिलेटेड होते हैं. सो द ट्राफ एंड इट्स एक्सिस कीप्स ऑन द मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड एंड डिटरमाइन द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना है रेनफॉल का, तो वो ट्राफ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. हमारे दोनों
एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसके एक्सिस जो है वो मूव करते रहते हैं नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड के अकॉर्डिंग, और इसी तरीके से ये डिसाइड होता है कि कहाँ पर रेनफॉल होगा और कहाँ पर नहीं होगा, और इसीलिए बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं। The frequency and intensity of tropical depressions also determine the amount and duration of the monsoon rains। और जो frequency और intensity होती है tropical depressions की, वो भी ये decide करती है कि rainfall की क्या frequency होगी, कितनी duration होगा, क्या amount rainfall का होगा। और जो मॉनसून है उन्हें जो है अनसर्टेनिटीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉनसून का कोई सर्टेनिटी नहीं होता है कि इन्हीं सीजन्स में होगा, इन्हीं मंथ्स में होगा। मॉनसून्स कभी भी हो सकते हैं। सो द ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। तो जो ऑल्टरनेशन है ड्राई एंड वेट स्पेल्स का, वो वेरी करता है हमारे एक्सिस के इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का एंड ड्यूरेशन का, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मॉनसून्स में ब्रेक आते हैं ट्राफ्स के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, नाउ विल सी द रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून्स, द ट्रांजिशन सीजन। So the month of October and November from the period of transition from hot rainy season to dry winter conditions। अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर से लेकर के कब तक की हॉट रेनी सीजन की, जब तक कि ड्राई विंटर कंडीशंस नहीं हो जाए। तो जो रिट्रीट है मॉनसून का, वो किस तरीके से मार्क करते हैं, क्लियर स्काइज होते हैं और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता जाता है, राइज होता जाता है, और इसीलिए जो टेम्परेचर्स दिन में होते हैं वो हाई होते हैं और नाइट्स में जो है टेम्परेचर डाउन होता है। ऑलराइट, owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day। और इन्हीं कंडीशंस में क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, ठीक है, और रात में जो है मौसम फिर भी थोड़ा ठीक होता जाता है, और इसीलिए अक्टूबर हीट इसे हम बोलते हैं, जब ह्यूमिडिटी होती है सितंबर अक्टूबर में। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया। और जो मर्क्यूरी है हमारा, वो जो हमारा प्लैनेट है वो बहुत जल्दी नीचे जाने लगता है, इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया में जो है अब विंटर्स का आने लगता है सीजन। कब, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर में। ऑलराइट, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। So parts of the western coast and the northern eastern India receive over about 400 centimeter of the rainfall annually। 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है हमारे वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ऑलराइट, सो जहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कहाँ पर, वेस्टर्न राजस्थान में एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। मतलब पूरे इंडिया में आप देखोगे 400 सेंटीमीटर होती है, कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। लेकिन वेस्टर्न राजस्थान एडजॉइनिंग पार्ट्स किस किस के, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अब हम देखेंगे कि रेनफॉल कहाँ पर कम होता है। जो रेनफॉल का इंटीरियर है वो कहाँ कहाँ होता है, डेक्कन प्लेट्यू में एंड ईस्ट ऑफ द शाइनड्रेस में। ऑलराइट, now snowfall is restricted to the Himalayan region। so हिमालयंस में ही केवल स्नोफॉल होता है इंडिया में, और कहीं पर भी आपको स्नोफॉल नहीं दिखेगा। इवन हिमालयंस में भी स्नोफॉल कुछ ही टाइम पर होता है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। और जो एनुअल रेनफॉल्स हैं वो हाईली वेरिएबल होती है ईयर टू ईयर, मतलब कभी बढ़ती जाती हैं, कभी कम हो जाती है, तो चेंजेस होते रहते हैं। So what is the pattern of annual rainfall distribution in India? Name any 2 states having heavy rainfall, 2 states having moderate rainfall and 2 having low rainfall. So you have to write the answer. Now we'll see monsoon as a unifying bond. So जो unifying है, मतलब कि monsoons का winds के साथ में जो relation है, जो bond है, तो वो कैसे influence करता है monsoon को। Indian subcontinent is quite noticeable। मतलब ये आप देख सकते हो आराम से कि कैसे मॉनसून को यूनिफाइंग बॉन्ड है इंडिया में, कब कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, दैट इज यूनिफाइंग बॉन्ड। सो द सीजन ऑल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम्स एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइडेड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स। तो रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स किस किस के बेसिस पर होती है, विंड सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंड इसी के अकॉर्डिंग हमारा रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स बनता है। जो अनसर्टेनिटीज होती है बारिश की, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है
वो टिपिकली मॉनसून्स का होता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि पूरे 10 दिन तक बारिश ही होती जा रही है, ऐसा नहीं होता है। समर्स एंड विंटर्स कांस्टेंट होते हैं, लेकिन मॉनसून जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। हर साल के बाद में पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मॉनसून। क्यों बारिश का, मॉनसून का वेट करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है इंडिया में ही होता है। और ये जो मॉनसून की विंड्स होती हैं वो पूरी कंट्री में पानी प्रोवाइड करवाती है ऑफ कोर्स, एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मोशन जो है इन मोशन मतलब आते हैं, रोटेशन में आते हैं, काम में आते हैं एग्रीकल्चर, वो सब कुछ मॉनसून पर ही डिपेंड होता है। ऑलराइट, सो दिस वाज द चैप्टर। देयर वी हैव सीन द सीजन्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एवरीथिंग। I hope you have understood the chapter, students. Take care. Bye bye.